तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे वैद्युत विभव के द्वारा किसी बिंदुओं पर। तो क्लास 12 का जो दूसरा चैप्टर बच्चों वही चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें हम लोगों ने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर पढ़ लिया था कि जो वैद्युत विभव निकाला जाता है वो कितना है। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि जो समविभव पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ होता है जिस ऐसा एक पृष्ठ जिसके जो विभव होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समविभव पृष्ठ। सपोज करो कि एक यहाँ पे हम पहले तो हेडिंग डाल दे रहे हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक सरफेस होता है, पृष्ठ जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे सपोज करो। और इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ धनावेश समान रूप से वितरित है। क्योंकि ये एक वृत्त की तरह दिख रहा है ना, वृत्ताकार पृष्ठ है, तो इसकी त्रिज्या कुछ होगी, ये हो जाएगा केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या हो जाएगी, जिसको स्मॉल आर लिखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, एक पृष्ठ है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, और आवेश का मतलब होता है उसी को हम लोग विभव भी कहेंगे, क्योंकि जो वैद्युत विभव होता है इस पृष्ठ पे समान रूप से वितरित। तो कैसे यहाँ पे देखेंगे, जिसे इस केंद्र से ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी हमारी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हो जाएगी। इधर की भी जो दूरी है वो भी त्रिज्या ही हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा देंगे, ये पृष्ठ दिखा दिए समविभव पृष्ठ। समविभव समान विभव का एक पृष्ठ हम लोगों ने यहाँ पे रचना कर दिया। ध्यान से देखना बच्चों, केंद्र है ये किसी वृत्त का, और ये समान आवेश यहाँ पे वितरित है, क्यू आवेश जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ में दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। एक पहला होता है, पहला जो होता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वे अभिलंबवत होती हैं। ध्यान से देखना, इस पृष्ठ से जो ये लाइन हम लोगों ने खींचा है, इस पृष्ठ से अभिलंबवत है, यहाँ पे भी अभिलंबवत है, यहाँ पे भी अभिलंबवत, यहाँ सभी जगह पृष्ठ से अभिलंबवत एक क्या यहाँ पे निकल रही है, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो ये गोले की त्रिज्या r है, तो यहाँ पे जो पृष्ठ पर विभव आएगा, समविभव पृष्ठ का जो विभव आएगा v बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 q/r। ये हमारा समविभव पृष्ठ का फॉर्मूला है। ठीक है। परिभाषा अगर पूछा जाए क्या लिखेंगे इसमें, वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। तो लिख देते हैं वह बिंदु जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बस इतना है, कुछ ज़्यादा और नहीं है इसमें। ठीक है, समझ लिया हम लोगों ने। एक समविभव एक पृष्ठ बनाया हम लोगों ने, उसमें प्लस क्यू आवेश वितरित कर दिया, केंद्र से पृष्ठ पर मिला दिया, ये हमारी त्रिज्याएं हो जाएंगी।
सभी, और इसी त्रिज्या को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो उसको हम सपोज कर लेंगे कि ये हमारा विभव है, वैद्युत विभव, यानी जो बल रेखाएं हैं यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं वही हमारा समविभव पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हेडिंग है हमारा ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं बच्चों इसको। तो बच्चों दूसरा जो हमारा हेडिंग है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी दो या दो से अधिक आवेश को, कोई भी आवेश हो, दो या दो से अधिक आवेश को हम लोग अनंत से लाकर एक समूह बनाने के लिए किए गए जो कार्य को करते हैं उसी को हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सा है, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर एक समूह बनाने के लिए किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे हम लोग एक चित्र बनाते हैं उसके माध्यम से समझते हैं, यहाँ पे चित्र बना रहे हैं उसके माध्यम से समझते हैं। एक हम लोगों ने वैद्युत रेखा खींच दी यहाँ पे, जिसका नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, आवेश यहाँ पे ए पर आवेश है Q1 और बी पर आवेश है Q2। इसी Q2 को हम लोग अनंत से लेके आए हैं। ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r मान लिया। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। अगर Q1 और Q2 दो आवेश है, ठीक है, तो वही परिभाषा इसमें लिखना हम लोगों को कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर एक समूह बनाने के लिए किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, परिभाषा अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, इसका डेरिवेशन सीधा हम लोग करते हैं, परिभाषा तो हम लोग लिख भी सकते हैं। डेरिवेशन में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे डेरिवेशन जो आएगा, और एक चीज और याद रखना बच्चों, जो किया गया कार्य होता है वही होता हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हम लोग किए गए कार्य की गणना कर लेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। तो क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो किया गया जो कार्य होता है आवेश को लेके आने में वैद्युत क्षेत्र में, वही हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना Q1 व Q2 परिमाण के दो आवेश स्मॉल r दूरी पर, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, निर्वात में एक दूसरे से मतलब निर्वात में रखे गए हैं या स्थित हैं। लिखेंगे माना, ज़्यादा कठिन डेरिवेशन नहीं है बच्चों, बस ध्यान से इसको थोड़ा सा देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझ लेना। दो बिंदु आवेश है, निर्वात में रखे गए हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। अगर मान लो जो Q2 आवेश है, इसी को हम लोग अनंत से लेके आए हैं वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत में। ठीक है, ये जो लाइन खींचे A से B, ये वैद्युत क्षेत्र की रेखा है, वैद्युत क्षेत्र, इसी को हम लोग अनंत से लेके आए हैं Q2 को। फिर यहाँ से हम लोग Q2 को अगर Q1 पे लेके जाए, तो जो हम लोगों को कार्य करना पड़ रहा है, तो किया गया जो कार्य होगा वही हमारा कहलाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत इसलिए क्योंकि ये वैद्युत रेखा है, इसी पे हम लोग लेके जा रहे हैं, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, जो कार्य होगा वही। तो हम लोग लिखेंगे, माना Q1 व Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश। बेटा लिखने वाला जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, जिससे फिर आसानी हो जाए, बाद में जब रिवाइज करो तो पढ़ाई में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो माना Q1 व Q2 दो बिंदु वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है,
कितना हो गया, 2 बिंदु आवेश से और वो निर्वात में स्थित थे, और दोनों बिंदुओं के बीच यानी दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी थी, कितनी दूरी थी, स्मॉल आर दूरी। अब हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, जो स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को ज्ञात करनी है इस निकाय में, इस निकाय पर, ठीक है, इस निकाय की जो हम लोगों को स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है वो Q2 आवेश को लेके करनी है। यदि यहाँ पे लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा के लिए, यदि या ऐसे लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा के लिए आवेश Q2 को अनंत से लाने में, स्थितिज ऊर्जा के लिए आवेश Q2 को अनंत से लाने में, कहाँ तक, Q2 को अनंत से बिंदु B तक, बिंदु B तक लाने में किए गए स्थितिज ऊर्जा के लिए आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, इसमें परिभाषा तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें डेरिवेशन अगर है तो परिभाषा आप लोग बना के लिख सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ तक लिख दिए किए गए कार्य की हम लोगों को गणना करनी है। तो किस यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, वैद्युत विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 आवेश के कारण तो Q1 से यहाँ से बिंदु B तक की जो दूरी है R, तो Q1/R हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो वैद्युत विभव की परिभाषा जो है हम लोगों को पता है, उसी की परिभाषा हम लोग वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है बेटा, वैद्युत विभव की परिभाषा V बराबर W/Q होती है। तो यहाँ से अगर कार्य हम लोग गणना करेंगे तो W बराबर हो जाएगा Q × V। तो लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत विभव की परिभाषा से Q2 आवेश को Q2 आवेश को बिंदु B तक, पहले अनंत पे था ये Q2 आवेश, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। वैद्युत विभव की परिभाषा से Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य किया गया क्या, W बराबर, अब यहाँ पे देखना बच्चों Q2 आवेश की बात हो रही है, तो जो कार्य होता है W बराबर Q × V होता है। वैद्युत विभव की परिभाषा से हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत विभव जो V होता है वो किसके बराबर होता है, W/Q के। लेकिन हम लोग कार्य निकाल रहे हैं यहाँ से, तो W बराबर हो जाएगा Q2 × V। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि V बराबर W/Q होता है इसी पे। ठीक है, ये हमारा वैद्युत विभव की परिभाषा से आया। ठीक है, W/Q, तो W निकालेंगे तो Q को भेज देंगे V के साथ, पक्षांतर कर देंगे, गुणे में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बटे में है। यहाँ पे देखेंगे W बराबर Q2 लिखेंगे और गुणे में हम लोग यहाँ पे V का मान निकाल चुके हैं, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R रख देंगे, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। Q1 Q2 को एक साथ लिख देंगे तो W बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बटे में R। ये हमारा किया गया कार्य आ गया। अनंत से जो आवेश को Q2 आवेश को हम लोग लेके आ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में। अब हम लोगों ने बताया कि अभी हमने बताया था आप सबको डेरिवेशन जब शुरुआत किया था कि जो किया गया कार्य होता है इसके बराबर होता है बेटा, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो U बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, W लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन हो जाएगा। ऊर्जा बेटा कोई भी हो मात्र उसका जूल ही होगा, ठीक है, क्या होगा, जूल। कोई भी ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा, तो जो भी कोई भी ऊर्जा होगा, केवल ऊर्जा होगा तो भी उसका मात्रक जूल। तो यहाँ पे आ गया हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगला टॉपिक देखेंगे बेटा हम लोग, देखो अगला हेडिंग जो बेटा है हमारा विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे किसे कहते हैं विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र O और X को माना गया है। चलो यहाँ पे OX ना मान के P और Q मान लेते हैं, P और यहाँ पे Q। तो वैद्युत क्या लिखेंगे परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, ये जो दूरी है x और डेल्टा x, E से A तक की दूरी x सपोज किया गया है और बिंदु A और B के बीच की दूरी डेल्टा x। संपूर्ण दूरी P से B तक की हो जाएगी बेटा x प्लस डेल्टा x। ये पूरी दूरी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। बिंदु A पर जो विभव है वो V है बेटा और बिंदु B पर विभव क्या है, V माइनस डेल्टा V, ठीक है। तो परिभाषा यहाँ पे यही लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। लिख लेंगे वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले, विभव में होने वाले, विभव में होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बेटा एक चीज ये ध्यान देना, फालतू की चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। 110 या 100 दिन मुश्किल से एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को बचे होंगे, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन या इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं या जो न्यूमेरिकल है उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सीखेंगे सब, लेकिन जो फालतू की चीज, फालतू है कुछ नहीं भौतिक विज्ञान में, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो विभव प्रवणता कहते हैं। अगर इसका हम लोग फार्मूला लिखें तो विभव प्रवणता किसके बराबर हो जाएगा, विभव में परिवर्तन और बटे दूरी में परिवर्तन। लिखेंगे यहाँ पे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ध्यान से देखना, विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है, विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे, V माइनस डेल्टा V, ठीक है, और V
तो v माइनस डेल्टा v और ये माइनस कर देंगे v, तो हमारा परिवर्तन आ जाएगा। वैसे दूरी में परिवर्तन कितना है बेटे यहाँ पे x प्लस डेल्टा x माइनस x। कहने का मतलब है अगर पूरी दूरी में से इतना घटा देंगे तो a और b के बीच की दूरी आ जाएगी। हम लोगों ने पहले क्या किया, x दूरी प्लस डेल्टा x को जोड़ा था तो संपूर्ण दूरी p से b तक की दूरी हम लोगों को प्राप्त हुई थी। अब यहीं पे परिवर्तन की जब बात हुई है, दूरी में परिवर्तन, तो पूरी दूरी कितना x प्लस डेल्टा x, और अगर माइनस कर देंगे ये माइनस कर देंगे x को तो आ जाएगा हमारा परिवर्तन दूरी में, सूक्ष्म दूरी है वो आ जाएगा। वैसे विभव देखो यहाँ पे v माइनस डेल्टा v है, यहाँ पे v है, तो अगर विभव में परिवर्तन कहा जा रहा है तो हम लोग v माइनस डेल्टा v और माइनस का v कर देंगे। तो विभव में परिवर्तन यहाँ पे लिखते हैं बेटा, विभव में परिवर्तन v माइनस डेल्टा v और माइनस का यहाँ पे v कर देंगे बटे में दूरी का भी सेम इसी तरह करेंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस कर देंगे x, इसी को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, बाकी तो सब आसान ही है। बटे में यहाँ पे x प्लस डेल्टा x माइनस x, ध्यान देना ये प्लस का भी है, ये माइनस का कट जाएगा, प्लस का x है माइनस का x है, बचा यहाँ से माइनस डेल्टा v और बटे में डेल्टा x। तो विभव प्रवणता बेटा कितना आ गया हमारा, विभव प्रवणता आ गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, ये हमारा कंप्लीट हो गया विभव प्रवणता भी। मात्रक का अगर देखा जाए तो v है, तो v मतलब विभव, तो विभव का मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट, वोल्ट होता है। x क्या है यहाँ पे डेल्टा x डिस्टेंस दूरी, तो वोल्ट बटे में यानी प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा हमारा यहाँ पे मात्रक विभव प्रवणता का। और ये कैसी राशि, सदिश राशि भी है, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विभव प्रवणता सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो सदिश राशि है, ठीक है बच्चों।